द शंखनाद चैनल में आए हुए सभी बहन और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूं आप सभी बहन और भाई स्वस्थ होंगे, परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। आज के इस सत्र में हम लोग विचार करेंगे पूरे देश के अंदर आज हिंदू समाज और हमारे घर परिवार में जिस ढंग से जो कुछ हो रहा है, थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा कर लें और हमारे घर और परिवार स्वर्ग बने, इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी। संघ का एक कार्यक्रम था मकर संक्रांति का, उस पर उसको बुलाया गया। मार्गरेट थैचर ने बोला उस कार्यक्रम में पूरा विश्व भारत का ऋणी रहेगा दो चीजों के लिए। एक उसने दिया है दुनिया को 1 से 9 तक के अंक, शून्य और दशमलव प्रणाली। अगर ये भारत ने दुनिया को नहीं दिया होता, आज मैथमेटिक्स नहीं होता। आज व्यापार करना और विज्ञान में उन्नति करना और कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता। दूसरा उन्होंने कहा कि हिंदू ने और भारत ने दुनिया को दूसरी चीज दी है, परिवार। ये जो परिवार है, ये पूरी दुनिया में ऐसा विचार, ऐसी कल्पना कहीं भी नहीं। बहनों और भाई, आज एक चीज का विचार करो। हमारे हिंदू समाज में पिछले 8-10 सालों में, जब से देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी बने, अमित शाह गृह मंत्री बने, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री बने, इनके आने के बाद हिंदू समाज में थोड़ी जागृति आई। इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदू समाज, हिंदू धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है। परंतु कभी कभी आपको हमको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। हमारा परिवार कहाँ जा रहा है, घर कहाँ जा रहा है, बेटा क्या व्यवहार कर रहा है, बेटी क्या व्यवहार कर रही है, कौन कौन सी कमियां हमारे समाज के अंदर आ गई है। अगर कोई परिवर्तन परिवार में आएगा तो वो समाज में परिवर्तन आएगा। मैं इसलिए कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। दुनिया हमारा लोहा मानती है कि हमने दुनिया को एक आदर्श घर दिया है। मकान और परिवार जब मिलता है वो घर कहलाता है। कि जो मकान बने उसमें भारतीय परंपराओं का, हिंदू परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। हमने दुनिया को वास्तु शास्त्र दिया है। ये वास्तु शास्त्र कोई जादू टोना नहीं है। हमारे हजारों वर्षों के अनुभव है। अगर वास्तु शास्त्र के आधार पर मकान बनाया जाएगा, दुकान बनाया जाएगा, मंदिर बनाए जाएंगे, धर्मशालाएं बनाई जाएंगी, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। उसमें जो परिवार रहता है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, भाई बहन है, दादा दादी है, और भी लोग होंगे, ये परिवार ठीक रहे, अच्छा रहे, और जो हमारी लाखों करोड़ों वर्षों की जो कुछ हमारी शुद्धता, पवित्रता चली आ रही है, वो जारी रहे। उनमें से काफी चीजें हैं भी हमारे जीवन में, लेकिन कुछ और भी सोचना पड़े। हमारा घर स्वच्छ और व्यवस्थित रहना चाहिए। आज भी अगर कोई ये पूछ ले, हिंदू और मुसलमान दोनों में से किसका मोहल्ला अच्छा मिलेगा, किसके मोहल्ले में सफाई मिलेगी, घर अंदर जाएंगे तो किसका घर स्वच्छ और व्यवस्थित मिलेगा। आज भी ये कहा जाता है कि हिंदू का घर स्वच्छ और व्यवस्थित मिलेगा, हिंदू की गली और मोहल्ला स्वच्छ और व्यवस्थित मिलेगा। एक है हमारा रसोई घर, जहाँ पर आपका हमारा अल्पाहार जलपान भोजन बनता है। आप ही बताइए, अगर वहाँ गंदगी होगी, मच्छर पैदा होंगे, तो हमारा आटा, हमारे मसाले, इसका क्या होगा। आमतौर पर हम बाकी तो सफाई रखते हैं, लेकिन हमारा जो बाथरूम जैसा साफ रहना चाहिए, 7 दिन में 1 दिन सोच लें तो हमारे बाथरूम में हमको 15-20 मिनट ज्यादा लगाने हैं, कीटाणु और जर्म भी पैदा नहीं हो। तो हमारे घर के अंदर देवी देवताओं के, महापुरुषों के चित्र लगे होने चाहिए। मुझे कई बार जब घरों में जाने का मौका मिलता है, हम उनके ड्राइंग रूम में बैठते हैं, हमको क्या ध्यान में आता है, 5-6 घोड़े दौड़ रहे हैं। कई बार तो ध्यान में आता है एक बच्चा खड़ा है और वो बच्चा पेशाब की धार मार रहा है। अगर उसी के अंदर महाराणा प्रताप का चित्र लगा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्र लगा हो, शिवाजी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का चित्र लगा हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महारानी दुर्गावती का चित्र लगा हो, बच्चे पूछेंगे तो सही ना, ये कौन है, इन्होंने क्या किया, इनके चित्र हमारे घर में क्यों लगे हैं। उनसे हमारे घर के अंदर देशभक्ति और संस्कार ये हमारे अंदर आएंगे। हमारे घर में मैगजीन क्या है, साहित्य क्या है, पुस्तक और पत्रिकाएं कौन सी आती हैं, एक जरा इसका विचार करना चाहिए। हिंदी भाषी हैं, हिंदी का प्रयोग करें। हम बंगाल में हैं, बंगाली भाषा का प्रयोग करें। महाराष्ट्र में हैं, मराठी भाषा का प्रयोग करें। हम तमिलनाडु में हैं, तमिल भाषा का प्रयोग करें। जो हमने मकान का नाम रखा है, नाम भी ऐसा रखें जिसमें से हमारी कहीं ना कहीं सुगंध, हमारी संस्कृति की, हमारी परंपराओं की सुगंध आती है। तो हमने यज्ञ को पूरे विश्व के कल्याण का प्रतीक माना है। आप बहुत बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते है ना,
गायत्री मंत्र की 21 आहुतियां तो डाल सकते हो ना। अब आप पूछेंगे भी यज्ञ क्यों करें? यज्ञ इसलिए करें, हमारे पूर्वजों ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने बताया है, अग्नि में जलने के बाद अगर कोई वस्तु खराब है तो उसकी डिस्क्वालिटी 100 गुना बढ़ जाता है, और अगर वो चीज अच्छी है, सुगंधित है, तो उसका गुण 100 गुना बढ़ जाता है। आप एक लाल मिर्च अग्नि में डाल दीजिए, आप देखिए जरा क्या हालत होती है। और उसी अग्नि में आप, यज्ञ की अग्नि में आप 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिए, थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, थोड़ा सा चंदन का टुकड़ा डाल दीजिए, सुगंधित द्रव्य डाल दीजिए, आप देखिए घर का माहौल कैसा होता है। 7 दिन में 1 दिन यज्ञ जरूर हमको करना है।